और उस मेरी तकरीर के दरमियान जो है मैं वक्फा काम ही रखूँगा ताकि रोज़ा खुला हुआ है आपने आप जो एनर्जी लेवल जो है कम हुआ है उसको रिप्लेनिश करें। मैं मुख्तसरन बात करूँगा कि ये जो मेडल्स 3 जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि सियालकोट जो है इससे बहुत ज़्यादा मेडल्स या एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिज़र्व करता है। ओवर द ईयर्स मैंने दूसरी शहरों के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी इस्लामाबाद में आते देखा। मियां नवाज शरीफ की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों हुकूमतों में और उसके साथ साथ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो सूबाई हुकूमतें थीं उनमें, तो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी, तो मैंने उनको तमाम पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है मुख्तलिफ बड़ी मिनिमल जो है वो गवर्नमेंट से, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमतों से को सब्सिडी मिली हो या कोई और इस किस्म की पेट्रनेज मिली हो। गैस के जो नर्ख हैं, बिजली के नर्ख हैं, चीनी की एक्सपोर्ट पे अगर अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, इंपोर्ट के ऊपर जो है सब्सिडी मिल रही है, रॉ मटेरियल पे सब्सिडी मिल रही है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने, जिसमें चाय है, पाम ऑयल है, लंबी बात हो जाएगी, मैं जिसमें उनको भी एक किस्म की जायज़ नजायज़ जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन सियालकोट एक ऐसा शहर है कि 80-90% जो है इस शहर की बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है आपको सरकारी मिली हो मुख्तलिफ अदवार के अंदर से। तो मैंने एक दफ़ा शेख साहब अभी याद कर रहे थे, मैंने उसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो दरसगाहें हैं उनमें पढ़ाया जाना चाहिए कि ये रॉन्ग, जो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो प्रोड्यूस हार्डली अवेलेबल होती है, आपका सारे का सारा जो है वो बैनुल-अक़वामी मंडी के साथ जो है आपके ताल्लुकात, वहाँ भी एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो उस लेवल की या उन नामों के साथ डील नहीं करते जो सियालकोट की इंडस्ट्री जो है अपनी उस फील्ड में या अपनी उस बिजनेस में जो टॉप दुनिया के एक हाई लेवल के ऊपर जो है बड़े नामों का जो बैनुल-अक़वामी नाम है उनके साथ आप बिज़नेस करते हैं। ये आपके लिए तो बायस फ़ख्र है, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। वोटर्स जो हैं वो उन्होंने जिस तरह गवर्नमेंट पे की किटी में जो है कंट्रीब्यूट किया है उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, पिछले कई महीनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इस बात का जो है एहसास नहीं है कि EPZ को ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की पूरी कोशिश है जो ऑपरेशन ना हो। वहाँ पे बैठे हुए लोग जो है वो कह रहे हैं जी ये सरिया, ये बजरी, ये सीमेंट जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। जी ना खाय साहब, और रात के आधी रात को मैं फ़ोन करता हूँ, वहाँ को एक जुनेजो साहब है, एक और साहब है, मुझे जखरानी साहब है, कोई दो ना आने ना मैं खाय साहब, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, कभी उन्होंने व्याज फड़ लेना, कभी किसी जनाजे फड़ लेना, और खुदा दा खौफ करो इन्होंने कितने एक्सपोर्ट करते पे मैंने जी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी भी खाय साहब मुझसे बात कर रहे थे कि अभी भी उसमें बॉटल नेक्स हैं और उनको दूर करना है। तो मैं बिल्कुल अभी रोज़ा खोला है, नमाज पढ़ी है, कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा
लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जितनी खुशी होती है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करके, शायद ही किसी और शहर में किसी सियासी नुमाइंदे को इतनी खुशी होती है। मुझे समझना है, मैं समझता हूँ कि ये मैं खिदमत, एक ऐसी खिदमत कर रहा हूँ जितना लुत्फ़ है, जितनी जितनी मैं समझता हूँ कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं एक नेशनल एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं ये एक नेशनल एफर्ट समझता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सियालकोट तक महदूद है। ये जब मैं आप लोगों की खिदमत या आपका लोगों का काम करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि कारोबार तरक्की करें, आपके कारोबार यहाँ पे शहर में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोज़गार मुहैया करते हैं, यहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो अच्छे कॉजेज़ जो हैं उनमें आप लोग जो है बेपनाह जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे शहरों में जो है लोग माल कमाते हैं लेकिन नौकरी लगा लेते हैं, आप लोग जो है उसमें हिस्सा डालते हैं, अपने शहर के जो लोग, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने, शहर के लोगों ने मुझे और मेरे वालिद मरहूम को जो इज़्ज़त बख्शी है उसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम किसी जागीरदार या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी को बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ ना मेरे वालिद का था ना मेरा, लेकिन इस शहर ने हमें बेपनाह इज़्ज़त दी है, बेपनाह इज़्ज़त दी है। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर, अगले दिन भी मैंने ये कहा था, तो ये मीडिया वालों ने ये तस्वीरें जो ले रहे हैं इन्होंने कहा था कि मैंने रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है आप ज़िंदगी से रिटायर हो जाते हैं, दुनिया से रिटायर हो जाते हैं, सियासत से रिटायर होना तो एक बड़ी मामूली सी बात है। तो जो मैंने कमाई की है सियासत के मैदान में, उसमें आप लोगों का मैं समझता हूँ कि जो मेन किरदार जो है इस शहर के अवाम का, इस शहर की बिज़नेस कम्युनिटी का, इस शहर के मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग जो है गली मोहल्लों में जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी है, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो बिटवीन मी एंड माय फादर हमने इस शहर में 13 इलेक्शन जीते हैं। 1951 में मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन जीता था और अब 2023 का इलेक्शन जो है पता नहीं होना है कि नहीं, घर मुझे प्रदेश नहीं पता है। तो ये मेरे पास शुक्रगुजारी के कोई अल्फाज नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे ख़ानदान के जो अफराद जो हैं वो अपने तमाम उम्र शुक्र अदा करते रहे आपका, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की ताक़त का तो काफ़ी नहीं हो सकता। मैं आपका ये कर्ज़ जो है ये किसी तरह भी नहीं अदा हो सकता, उसका कोई 10-15% भी नहीं अदा हो सकता। ख्वाजा मसूद साहब जो हैं वो बैनुल-अक़वामी जो सीन है खुसूसन फ़ुटबॉल का, उसमें बड़ा नाम है। उनको 2 दफ़ा, पिछली दफ़ा 2018 में ख़ाज़ साहब मिला था, 2018 शायद अवाज साहब की मेरे उस वक़्त हुकूमत थी। जब अब दोबारा मिला है यार राठौर साहब मेहरबानी करो, या तुसी इत्थे एजाज़ है इस शहर का कि फ़ायद साहब ने इतनी नाम कमाया है और इतनी अपनी एक फीफा में जो बॉल यूज़ हुआ है, ये ना सिर्फ शहर सियालकोट की इज़्ज़त है बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में उन्होंने इजाफ़ा किया है। बरखुरदार अली हसनैन साहब ने जो मुझे उसी दिन ही तारुफ हुआ जो आज से 15-20 दिन पहले जो है वो जब मैं और नवीद कमर साहब वज़ीर तिजारत यहाँ पे आपके पास हाज़िर हुए तो शाहिद रज़ा साहब ने ये बताया वहाँ पे, और मैंने इमीडिएटली वहाँ पे जाके बात की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम रिकमेंड कर दो, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और शेख साहब की जो है मैं समझता हूँ कि शेख साहब और सियालकोट ये 2 नाम जो हैं लाज़िम मलज़ूम हैं। जितनी एक मैं समझ ज़माना साज जो है शख्सियत हैं, शेख साहब मेरे बड़े भाई तो हैं ही,
मेरे वालिद बुजुर्गवारम के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, मैं उसका आई विटनेस हूँ। एक बड़ा एतमाद का, वो मेरे वालिद बड़ा एतमाद करते थे ब्रादर शेख रियाजुद्दीन साहब पे, और बड़े मशवरे जो थे उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, उन 20-25 साल की सियासत में उनका बड़े कीमती मशवरे मुझे पता है कि ऐसे मकामात पे दिए जहाँ पे मशवरों की ज़रूरत थी। तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरे लिए एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट है आपकी, जो मेरे ऊपर एहसानात हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगस्त में फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को नाम रिकमेंड करें और लोगों की खिदमत का जो है कौमी सतह पे जो है एतराफ़ किया जा सके। इक़्तिदार जो है वो सिर्फ जो है इक़्तिदार सेल्फ एग्रेंडाइज़मेंट के लिए नहीं होता, अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए नहीं होता। इक़्तिदार जो है, जो लोग आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं उनकी प्रमोशन के लिए होता है, उनको प्रमोट करने के लिए होता है। आप जब इक़्तिदार में आते हैं आप तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहती इस बात की। मैं इस चीज़ में बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि मैं जिस मकाम पे आज खड़ा हूँ आप लोगों की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानियों की वजह से। मुझे वैसे भी मैं कोई इतना एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना जो है वो भी वक्त का ज़िया है। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा होता है, जो उसने आपके नाम पे लिखा होता है, वो आपको देता है। वो हर हाल में देता है। आप गिरे हुए हों या ऊंचाई पे हों या नीचे हों या ऊपर हों, उसकी रहमत जो है, बरकत जो है, वो तो आपके नसीब में उसने लिख दिया, वो आपको मिलती है। लोग हमें पागल हो गए फिरते रहते ने, कोई नॉलेज पे रहते ने हर वेले जड़े। तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात जो हैं वो एक ही ख्वाहिश करनी चाहिए, वो कादर मुतलक को जो है राज़ी रखने की ख्वाहिश करनी चाहिए। अगर वो राज़ी हो गया तो सारा जहान जो है आपके साथ राज़ी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रादरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर मलिक मंजूर साहब, मैं बेहद ममनून हूँ तौहीद अख्तर साहब का। मैं यहाँ बैठा हुआ हाय साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा कि मुझे यहाँ आके पता चला है कि ये जो इनविटेशन है ये मुस्लिम लीग की तरफ से है। मैं पैदाइशी इंशाअल्लाह ताला, मेरा सारा घराना मुस्लिम लीगी है, मेरी तमाम बेटी मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन नीचे कुछ सफाई हो चुकी है, तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये पहली बार है कि मुस्लिम लीग ने मुझे ऐसी किसी फंक्शन में मदऊ किया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये एजाज़ का तल्लक है, ये बहुत से लोग नहीं जानते कि ये हसनैन और मैंने जो अवार्ड लिया है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बजा है। मैं इसकी भी वजाहत कर दूं कि मैंने ख्वाजा साहब से बिल्कुल, ये कोई आज से 10-12 साल कबल मुझे चैम्बर से फ़ोन आया कि शेख साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, आपसे कुछ पेपर्स पे कोई दस्तखत वगैरह करवाने हैं। मैं थी चैम्बर की तरफ से, मैंने वो फाइल उठाई और अपने पास रख ली। मैंने कहा, देखे बात सुने
मैं नहीं समझता कि इस पे मेरा हक है। वो लोग जिन्होंने सियालकोट इंडस्ट्री की खिदमत की है, जिन्होंने ये चैम्बर बनाई, जो फाउंडर थे, वो रिकमेंडेशन अपने लीडर किसी बिजनेस कम्युनिटी के लीडर को उसका नाम प्रपोज किया। ये बात कोई पिछले 10-12 साल से चल रही है। मेरे दोस्त जो हैं, दे आर विटनेस टू इट, यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब। और इस बार इन्होंने ये सोचा कि शेख साहब को पूछा ही नहीं जाए। और पिछले दिनों हाजा साहब भी सियालकोट चैम्बर में तशरीफ फरमा थे और साथ कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए थे। तो मैंने देखा कि मलिक साहब हाजा साहब के कान में कोई खुसर पुसर कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि ये शायद कोई अपने जो है ना नवाजा जाए अवार्ड से, उसमें शामिल कर दिया। तो यूं ये बात चली। मैंने उसके बाद हाजा साहब का कत्तन कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। उसकी दो वजूह वो को नहीं की कि हाजा साहब मेरा शुक्रिया अदा करें। मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, सारे शहर को पता है कि मेरी तमाम फीलिंग्स इमोशनल होता हूं। मैंने इलेक्शन, ट्राईपोर्ट के इलेक्शन, एयरपोर्ट पे भी लोग छोटा मोटा पंगा ले लेते हैं। तो इतने इलेक्शन में किसी जगह मुझे किसी ने इमोशनल होते नहीं देखा। लेकिन हाजा साहब बड़ी लेट पॉलिटिक्स में आए हैं। मेरा अपने मरहूम कायद, जिनका नाम मैं अक्सर कहता हूं कि सियासत के मैदान में उनका नाम वजू लेके करना चाहिए, हाजा मोहम्मद सफदर मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। कोई ऐसा मौका, ये नहीं कि मैं हूं, कोई ऐसा मौका नहीं जहां पे जब कोई बात हो तो मैं उनका जिक्र ना करूं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने मोहसिनों का, अपने लीडर्स का वो जिक्र करना चाहिए। कल भी एक मीटिंग थी सर्जिकल एसोसिएशन पे, वहाँ पे भी मैंने उनका जिक्र किया। तो मैंने जो कुछ सीखा और जहाँ मैं पहुँचा हूँ, ये ख्वाजा साहब ने तो ये अवार्ड दिला दिया ना, लेकिन जहाँ मैं पहुँचा हूँ जिस जगह पे, उसमें मेरे कायद का बहुत बड़ा तल मेरे लिए वो रेफरेंस बुक है। यकीन जाने कि पूरे मैं होंगे पाकिस्तान में और भी नामवर उनके कैलिबर के होंगे, लेकिन मेरा तल्लुक तो उनके साथ था। मैंने जो जिंदगी उनके साथ गुजारी, मैंने उनके पाए का लीडर नहीं देखा, उनके पाए का पार्लियामेंटेरियन नहीं देखा। हाजा साहब ने खूब नाम कमाया है, पूरे पाकिस्तान में इनकी आवाज गूंजती है। लेकिन वो कहते हैं ना, मिर्जा गलम अंदाज़े बयां, उनका अपना एक अंदाज़े बयां था, उनका अपना एक तरीकाकार था। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। मैं ज़्यादा देर आप में हायल नहीं रहना चाहूँगा, हाजा साहब ने भी बात करनी है, फिर दोस्तों ने इफ्तारी पे भी जाना है। बहरहाल मेरी तमाम दुआएं हाजा साहब के साथ हैं और अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ अता करे। और जब भी मैं इनके पास बैठता हूँ तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब भी शायद बाज़ औक़ात कुतराते हैं मेरे साथ बैठने से। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई इसने जब भी बैठना है, इसने वही कोई ऐसी बात ही करनी है कि ख्वाजा साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब भी बैठा हुआ था तो मैं कह रहा था कि जिस तरह इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप ने पिछले 40 साल में ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया है, और आज भी अल्लाह ताला के फजल से हमारी फाउंडेशन जो है, अल्लाह की करम नवाजी से, दोस्तों की मेहरबानियों से, उनके तामन से इंतहाई मजबूत अल्लाह के फजल से फाउंडेशन है। मैं इसे छोड़ भी दूंगा तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से बड़ी अच्छी टीम मौजूद है, बहुत अच्छी टीम मौजूद है जो इसको लेके आगे चल सकती है। तो मैं भी जब भी बैठता हूँ ख्वाजा साहब के पास तो यही बातें करता हूँ, हाय साहब अपनी टीम को मजबूत करें। इनके इर्द गिर्द बिलियनियर बैठे हुए हैं, इशारा करें। और ये जो महंगाई का दौर था, मेरे पास, मैं तो कहता था कि अपने काउंसलर हजरात को कहें कि अपने अपने हल्के से
बला इम्तियाज हाउस का तल्लक PTI से है, किसी भी जमात से है, जो गरीब गुरबा हैं अपने अपने हल्के के, उनकी एक लिस्ट तैयार करें, उनके राशन कार्ड बनाएं और आपको एक बेहतरीन जगह मुस्लिम लीग को मिली हुई है इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वहां पे सस्ता राशन दें, कोई 5-7-10 करोड़ रुपया इकट्ठा करें। हाय साहब आपके इस शहर पे बड़े एहसानात है, बड़ा काम किया है, इस इंडस्ट्री पे बड़े एहसानात है। कोई भी उठकर मेरे साथ किसी भी वक्त चैम्बर में आ जाए, बैठ के मेरे से बात करे। आपने जब भी हमारे प्रेसिडेंट ने आपसे राब्ता किया है, आपने कभी मायूस नहीं किया, आप उसको साथ लेके गए हैं, हर मिनिस्टर के साथ बुलाया। हाजा साहब, हाजा मसूद साहब बैठे हुए हैं, अगले दिन मुझे बात कर रहे थे, जब हम प्रेसिडेंट हाउस गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि हाजा साहब ने हमें कभी मायूस नहीं किया, जब भी हमने कहा हमें उन्होंने मुलाकात करवाई और काम भी हुए हैं अल्लाह के फजल से। ये सियालकोट चैम्बर की जो बिल्डिंग है, उस वक्त हम एक किराए की बिल्डिंग में थे और मुझे दोस्तों ने गिला किया, उन्होंने किया जी बड़े ख्वाजा साहब, हाजा वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जी हमें जगह चाहिए, ये चाहिए, वो। मैंने उसी नवीद सेंटर में ख्वाजा साहब का ऑफिस था, मैं वहां से चैम्बर से उठा, मैंने कहा बैठे रहे यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। मैं ख्वाजा साहब के पास गया, मैंने कहा हमारे कुछ दोस्त ख्वाजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं, जरा चैम्बर तशरीफ लाइए। मैंने वहां से उठाया और चैम्बर ले आया। वहां पे बात चली ये जिस जगह हमारी बिल्डिंग है, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। उस वक्त के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे गुलाम हैदर वाई, उन्होंने उन्हें कहा, गुलाम हैदर वाई सियालकोट आए, मुझे साथ लेके वहां पे गए और ये प्लॉट जो है जिसपे हमने बिल्डिंग खड़ी की हुई है, ये हमें अलाट हुआ। तो आपका एक बहुत बड़ी शहर में आपकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सिर्फ ये है कि ख्वाजा साहब जो है जब पॉलिटिक्स में आए उस वक्त भी बड़े शर्मीले थे। मैं ये बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, बड़े शर्मीले थे ख्वाजा साहब। और अब तो अल्लाह के फजल से उनका बैर खुल चुका है, अब तो माशाअल्लाह आगे लगाते हैं। तो ख्वाजा साहब जो है ना, ये डोनेशन वगैरह लेने के सिलसिले में ये बड़े कंजर्वेटिव है, इनसे बात नहीं होती। मैंने जो बात की है कि पैसे इकट्ठे करें, राशन लगाएं, लोगों को सस्ता राशन प्रोवाइड करें, लेकिन ये ख्वाजा साहब बड़े वो, और पॉलिटिक्स में भी ख्वाजा साहब बड़े रिस्टोक्रेट हैं। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप इनके इर्द गिर्द घूमती रही है। जब वो वक्त 15 दिन 2 महीने मेरी ख्वाजा से बात नहीं होती, लेकिन जब वो इस किस्म की पॉलिटिक्स चलती है तो ख्वाजा साहब ये जानते हुए भी कि मैं जल्दी सो जाने वाला हूं, मुझे 11 बजे रात को भी उठा लेते हैं, तो उस पे ख्वाजा साहब ने कभी किसी से, अगर बड़े मियाँ साहब ये भी कहे ना कि ख्वाजा साहब तैयार हो जाए, तो ख्वाजा साहब ने आगे से जवाब देना है ये किसी और को दे जिसको चाहिए, मैं आपका सिपाही हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये बात दयानतदारी से कह रहा हूं, काम करने के सिलसिले में बड़े कंजर्वेटिव हैं। और लेकिन मेरी जात जहां पे मुझे कोई मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा हो तो ख्वाजा साहब मुझे बताए बगैर वो काम करते हैं। यही काम इन्होंने इस दफा मेरे लिए किया है। करने को ख्वाजा मसूद साहब को, हसनैन साहब को, इनको अपनी इनोवेशन, अपनी मेहनत की वजह से ये अवार्ड मिला है। बिल्कुल कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ये बात करके मैं अपने ऊपर जो बोझ है उसको हल्का कर रहा हूं कि ये मेरे उसका, मुझे भी किसी जगह मेरा भी डंका बच जाता है। तो लिहाजा मैं अपने दोस्तों का भी बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेहनत की। और ख्वाजा साहब मैं तो ये कह रहा था कि ये जो मेडल है ये मेरी उस लिहाज से मिल्कियत नहीं, ये मैं सियालकोट चैम्बर के तोशाखाना में जमा करवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने जो बातें की हैं मैं भी एक सेकंड उसका जसारत करूंगा, क्योंकि शेख रियाज साहब यहाँ पर मौजूद। रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तौहीद अख्तर साहब, शाह साहब, आज की महफिल से जाने का, और रफ़ीक मुग़ल साहब। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी मुझे भी, और जो चीज़ इस तरह की मिलती है, चाहे मुझे मिले या बाकी साथियों को, इसमें सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ होते हैं कि जब तक माहौल ना हो, जब तक वो चीज़ें पैदा ना हो उस शहर के अंदर, तो कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। अकेले आइसोलेशन के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। तो जब हर तरफ से सपोर्ट मिलती है हर तरीके से, अगर मैं या हसनैन साहब ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हर एक बंदा भी कर सकता है। बाकी चीज़ें भी हमें स्पेशली रिसर्च की तरफ, R&D की तरफ तो देनी चाहिए सारी इंडस्ट्री को, जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। मुझे अभी चैम्बर से पता चला था कि अभी हम 2 बिलियन से भी नीचे चले गए हैं। तो हमें उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करना होगा, और वो चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं किसी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए, उसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी होगी। और ये कोई जैसे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, और हमें थोड़े से जो इधर उधर पैसे, इसमें जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इसमें जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, और बड़ी शदीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह पे स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेशली हम लोगों का इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, और वो सियालकोट की इंडस्ट्री माशाल्लाह हमेशा से करती आई है, उनको पता है कैसे करना है। तो अगर उसी तरीके से दोबारा हिम्मत करें, तो जैसे पहले ही कम से कम 2.5 बिलियन में था, तो वो तो हमें लानी चाहिए ना जी। फिर रिसर्च से ना डरें, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो कोई आगे आपको बढ़ने नहीं देगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं उनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर, वो तशरीफ़ लेके आए, और तमाम हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त हैं वो तशरीफ़ लेके आए। आज की जो तकरीब है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर के 3 सपूत हैं जिनको अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनकी कारकर्दगी के ऊपर एजाज़ से नवाजा है। मेरी जिसमें शेख रियाजुद्दीन, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, इन्होंने सियालकोट में जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है पिछले तकरीबन 40 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने बेहतरीन टीमें जो है सियालकोट चैम्बर में दी, जिन्होंने शहर के इशू से उनको उजागर करना, और बेहतरीन टीमें जो है उन्होंने यहाँ पे दी। और एक साथ ही साथ सियालकोट चैम्बर में हमें उस तरह का फोरम दिया जहाँ पे बैठ के जो हमारे यहाँ पे इदारे बने, जिसमें सियालकोट ड्राई पोर्ट का इनकाद हुआ। उसके बाद हम कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला सियालकोट में एक बेहतरीन हॉस्पिटल का भी जो है ना वो उसी फोरम पे बैठ के हम इनकाद करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे ख्वाजा मसूद साहब हैं, जो उनको पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17 इम्तियाज़ दिया था, लेकिन इस दफ़ा उन्हें हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा मसूद साहब, जिन्होंने बेपनाह इस फुटबॉल की इंडस्ट्री के अंदर काम किए, और उस वक़्त में कि जब पाकिस्तान की पूरे में इंडस्ट्री जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, डिक्लाइनिंग था, लेकिन इनके इदारे ने बेशुमार इनकी सरबराही में तरक्की की, और मुसलसल जो है वो तकरीबन 3 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना इन्होंने इनका बाल जो है वो खेला गया। और उस बना पे इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें एजाज़ जो है 17 इम्तियाज़ दिया गया, और इस दफ़ा इन्हें जो है हलाल इम्तियाज़ दिया गया। मैं इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेख रियाज साहब को भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 17 इम्तियाज़ दिया गया है। और इसके साथ साथ एक हमारे यंग एक्सपोर्टर हैं, वो कि इनके वालिद साहब पिछले तकरीबन, जहाँ तक मैं यानी इन्हें जानता हूँ, 75 से मैं जानता हूँ इन्हें, इस फैमिली को, लेदरवेयर को। सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब जो हैं यानी फ़ुटबॉल की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और उन्होंने एक ही क्लाइंट के साथ माइटर स्पोर्ट से काम करते थे उस ज़माने में। अब मुझे नहीं पता कभी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि 5 दहाइयों से एक कस्टमर के साथ इन्होंने काम किया और अच्छा नाम कमाया उसके अंदर। अभी उनके बेटे हैं
सैयद हसनैन हुसैन, उन्होंने एक यानी जब हमारी फ़ुटबॉल की इंडस्ट्री ज़वाल पजीर थी और पाकिस्तान से तकरीबन फ़ुटबॉल जो है वो स्लोली कम होता जा रहा था, आई हुई है और बेहतरीन जो है ना आगे की तरफ जा रही है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें भी यानी ये एजाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जो तशरीफ़ लेके आए। अपनी तरफ से बहुत मेहरबानी करता हूँ। यहाँ बुलाने का आई रियली अप्रिशिएट के आज मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं ख्वाहिश साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इसमें बहुत किरदार अदा किया, और उसके बाद तौहीद साहब का और शाहिद साहब का और सारी कम्युनिटी का जो हमारी यहाँ मौजूद है। वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह सियालकोट की स्पिरिट इल्हाम इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की है, तो डेफिनेटली यहाँ स्पेशल लोग बसते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी आगे हम सियालकोट को और तरक्की की राह पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। हाईलाइट करने दे, लेकिन हमेशा हमें झिड़कें पड़ी हैं और इन्होंने कभी भी अपने काम को हाईलाइट नहीं करने दिया। अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दे।